मनुष्य का जीवन कर्म करने मात्र को कहा जाता है। हमारे कर्मों के आधार पर ये निर्धारित होता है कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमें कितने दुख झेलने होंगे और कितने सुख के पल मिलेंगे। इसका निर्धारीकरण मनुष्य के कर्मों के द्वारा गिना जाता है। परंतु सफलता और कर्म के बीच का क्या संबंध है? यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार या नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करता है, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सफल है, परंतु व्यक्तिगत तौर पर वह अच्छा मनुष्य नहीं है, तो क्या ऐसे में उसके द्वारा किए गए कर्म उसकी सफलता पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि मनुष्य जिस भी क्षेत्र में स्वयं को योग्य बनाता है वहां उसे सफलता अवश्य मिलती है। परंतु व्यक्तिगत तौर पर बुरे मनुष्य को जीवन में कभी भी आंतरिक शांति और मानसिक शांति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ऐसा मनुष्य व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं है। वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, बुरा आचरण रखता है। तो ऐसे मनुष्य को जीवन में आर्थिक रूप से कितनी ही सफलता क्यों न प्राप्त हो जाए, परंतु भीतर से वह खोखला होता है और उसके इस प्रकार के सफल जीवन का अंत भी स्वतः होता चला जाता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्मों द्वारा ही संचालित होता है। पहले समझते हैं कि कर्म क्या है। कर्म यानी कि किया गया कार्य, ऐसे कर्म जो मनुष्य अपने जीवन को संचालित करने के लिए करता है, और वही कर्म उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, जिसमें आपके अच्छे बुरे कर्म दोनों ही सम्मिलित होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। मनुष्य जन्म कर्म प्रधान होता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके कर्म फल के विषय में विचार करे या ना करे। महाभारत में अर्जुन इसी विषय पर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य अपने किए गए कर्मों के फल की प्राप्ति की इच्छा ना करे। इस पर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य यदि फल प्राप्ति की इच्छा करता है तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है, उसका मन उसे भटकाव की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मफल मनुष्य के हाथ में नहीं होता, ये प्रारब्ध के हाथों में है। प्रारब्ध का तात्पर्य है कि किए गए कर्मों का प्रभाव, यानी कि अब तक के सभी कर्म जो भी हमने किए हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म को कैसे पहचान सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म को अपने वर्तमान समय में ही पहचान सकता है, जो उसके संभावित कार्यों में निहित होते हैं। यानी कि मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों की हर प्रकार की संभावना क्या क्या हो सकती है, जिसमें उस कार्य के सभी नकारात्मक परिणाम और सकारात्मक परिणामों को सूचीबद्ध किया जा सके। यदि कोई भी मनुष्य इस तरह कार्य करता है तो उसके सफल होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य हर उस पहलू पर भी कार्य करता है जो उसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अतः मनुष्य नकारात्मक परिणामों के लिए भी स्वयं को तैयार रखता है और उस नकारात्मकता को भी सकारात्मक परिणाम में परिवर्तित कर लेता है। हर मनुष्य प्रतिभावान होता है, हर मनुष्य की कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। यदि मनुष्य अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को पहचान कर उस दिशा में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से जीत होती है। जो कार्य दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे प्रभावित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपकी रुचि भी उसी कार्य में है और आप उस कार्य में माहिर हैं तो आप भी उस काम को कर सकते हैं, परंतु यदि ऐसा नहीं है तो हर मनुष्य को अपनी दक्षता, निपुणता और विशेषता को पहचानना चाहिए। हो सकता है आप किसी और काम में सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि चला गया समय फिर कभी लौटकर नहीं आएगा, और यदि आपकी पूरी मेहनत व्यर्थ चली गई तो आप हतोत्साहित और निराश हो सकते हैं। अतः स्वयं की कला को पहचान कर सही दिशा में निर्णय लेना आपको सफल बनाता है। असफल होने का डर या फिर हमारी इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति न होना हमें निराशा भरे अंधकार की ओर धकेल देता है। मनुष्य अपने आत्मविश्वास को खो देता है, और यदि एक बार मनुष्य के भीतर से आत्मविश्वास का पतन हो गया तो वह कभी भी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह उनके नकारात्मक परिणामों से पहले ही भयभीत हो जाएगा। ऐसे में उसे खुद को समेटकर दोबारा खड़ा होना मुश्किल बन जाता है। अतः ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य को स्वयं को पहचान कर सही दिशा में शीघ्र और लगातार प्राप्त हुई सफलता मनुष्य को अहंकारी और घमंडी बना सकता है। अतः असफल होने के भय से हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना सीख जाते हैं तो सफलता मिलने पर मनुष्य कभी अहंकारी नहीं बनता। सफलता मिलने के बाद भी वह उदार और विनम्र ही रहता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर कार्य के हमें सकारात्मक परिणाम ही मिले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता मनुष्य को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है। कोई भी किया गया कार्य, चाहे हम उसमें असफल ही क्यों ना हो गए हों, परंतु उसमें भी हम बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं। वो अनुभव हमारे बेकार नहीं जाते। अतः हमें असफलता के परिणामों के बारे में सोचकर भयभीत नहीं होना चाहिए, बशर्ते हमें
असफलता के परिणामों को कम करने की ओर कार्य करना चाहिए। इसके लिए आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं उसमें मनुष्य को हर प्रकार से कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। आप उस कार्य में सफल हुए व्यक्तियों के अनुभवों से सीख सकते हैं, जिससे आप अपनी गलतियों और असफलता के परिणामों को कम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डर मनुष्य के जीवन को बाधित करता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी विषम परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, उनका सामना कर जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। अतः मनुष्य को विषम परिस्थितियों के समाधान के बारे में विचार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर अपने समय और अपनी मेहनत को सही दिशा की ओर सही माध्यम से कर्म करता है तो उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। कर्मों का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप बस किसी भी कार्य में मेहनत करते रहें बिना किसी परिणाम की चाह के। ऐसे में अगर सफल परिणाम नहीं मिला तो मनुष्य की सारी मेहनत और समय दोनों ही व्यर्थ चला जाएगा और उसका मनोबल भी टूट जाएगा। अभी तो कर्म का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को स्वयं की विशेषता को पहचान कर समय का सदुपयोग कर अपनी मेहनत को सफल करे। इसके लिए आवश्यक है कि आत्मविश्वास के साथ सटीक और सार्थक दिशा में आगे बढ़े, जहां उसे पूर्ण विश्वास हो कि वह इस कार्य क्षेत्र का स्वामी बन सकता है। अतः स्वयं को पहचाने, स्वयं को इतना योग्य बना दीजिए कि सफलता खुद आपके पीछे चल कर आए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।